नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में दोस्तों 1 से 3 प्रश्न तक कंप्लीट हो गया था। आज प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। HCF बराबर 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। यानी HCF दो संख्या दिया है, इसका HCF दोस्तों पहले से निकाल दिया है कि 9 है और LCM हमें ज्ञात करना है। जब एक संख्या दिया है, HCF दिया है, LCM हमें ज्ञात करना है। जब दो संख्या दिया हो तब बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे कि माना दो संख्या कौन कौन है दोस्तों। एक संख्या A है, एक दूसरी संख्या है। लिखेंगे माना संख्याएं A और B हैं। माना संख्याएं A और B हैं। तब कैसे करेंगे दोस्तों। जब दो चीज A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। दो संख्याएं A दिया है दोस्तों, HCF दिया है। HCF कितना दिया है 9, हमें LCM ज्ञात करना है। तो इससे हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। A की जगह पर A 300 कितना दिया है दोस्तों 6, 306 गुणे B दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 657, 657। HCF कितना दिया है दोस्तों, HCF पहले निकाल दिया है 9 है, गुणे LCM हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो LCM लिख देंगे। अब इन दोनों का दोस्तों आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। इन दोनों का अगर गुणा कर दें हम दोस्तों तो हमें कितना प्राप्त होगा। अगर कहें 7 छक 42, आप इसको डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। पहले दोस्तों उसका गुणा नहीं करते हैं, 9 का इस साइड पक्षांतर कर देते हैं। गुणे की संख्या इस साइड आएगी तो बट्टे में चली जाएगी। इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 306 गुणे 657 पहले से है बराबर LCM। इधर गुणे की संख्या बराबर की इस साइड आएगी तो कहाँ चली जाएगी दोस्तों, बटे में यानी भाग में। अब इसको हम लोग काट देंगे तो LCM का मान हमें आ जाएगा। इसको दोस्तों हम 9 से काटेंगे। 9 से कितनी बार में कटेगा, 9 तियाँ 27। अब बचा कितना दोस्तों 3, 27 तो कट गया, 3 बचा तो ये 36 बन जाएगा। तो 9 चौके 36 कितना बार में जाएगा दोस्तों 4 बार में। तब इधर कितना बचा दोस्तों, ऊपर 34 गुणे 657, नीचे दोस्तों पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। इधर कितना बचा LCM। तो दोस्तों LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 22, 33 और 8। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। बड़े आसानी से दोस्तों हम निकाल सकते हैं। HCF दिया था, LCM हमें ज्ञात करना है तो A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM लगाएंगे। चलिए चौथा कंप्लीट हो गया। पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ कट रहा है। पाँचवा क्वेश्चन है, जब किसी जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है दोस्तों कि अगर 6 की पावर n है, यानी n का मान हम प्राकृतिक संख्या रखें दोस्तों, जैसे 1 से लेके अनंत तक की संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। तो 6 के ऊपर हम उस संख्या को रखें तो हमें 0 प्राप्त होना चाहिए, हो सकते हैं कि नहीं, यही हमें बताना है। तो दोस्तों अगर 6 की पावर हम 1 रखें तो 6 की पावर 1 यानी 6 एकम 6 होगा। तो 0 कब मिलता है दोस्तों, जबकि किसी गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। जैसे 2 और 5 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10, लास्ट में 0 आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह का गुणनखंड होना चाहिए, 2 और 5 एक बार आना चाहिए। चलिए उसी को हम नीचे लिख दिया दोस्तों, इसको केवल थ्योरी में लिखना है। लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। अभी दो हम बताएं दोस्तों, किसी भी गुणनफल में 2 और 5 होगा तभी उसके लास्ट में 0 आएगा।
तो वही हम लिख दिया कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। अब n का मान दोस्तों प्राकृतिक संख्या लेना है बोला है, तो हम n बराबर प्राकृतिक संख्या ले लिए दोस्तों, उसको हम चेक करेंगे। अगर n के जगह पर 1 रखेंगे दोस्तों तो 6 आएगा, 2 × 5 का हमें नहीं मिलेगा। अगर 6 के ऊपर 2 करेंगे तो 6 × 6, अगर इसका करेंगे तो 2 और 3, 2 और 3 आएगा, 6 का 3 दूनी 6, लेकिन हमें आना कितना चाहिए 2 × 5, जो कि नहीं आ रहा है। लिख देंगे अर्थात यह प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 6 दोस्तों जो है ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 2 × 5 का नहीं आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बड़े ही आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब 6वें नंबर क्वेश्चन पे। प्रश्न 6 है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि, यानी इनको दोस्तों प्रसारित करना है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और इतना × इतना +5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें बताना है कि ये और ये भाज्य संख्या क्यों है, हमें सिद्ध करना है या बताना है। चलिए पहले हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी 3 हो या 3 से ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा जिसके गुणनखंड हो उसके भाज्य संख्या हम बोलते हैं। चलिए जैसे हम अगर लिख देते हैं यहाँ 4, तो 4 2 से कटेगा दोस्तों, और 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो यह 4 कैसी संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्या। चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 7 × 11 × 13 + 13 है। तो दोस्तों इसमें से हम इसमें +13 यहाँ है, तो प्लस की इस साइड 13 है, इधर भी 13 है, दोनों में से 13 हम कॉमन ले रहे हैं। इधर बचा 7 × 11 × यहाँ से 13 कॉमन हो गया दोस्तों, तो यहाँ बचा 1, प्लस यहाँ से भी 13 चला गया तो प्लस का कितना बचा 1। अब यहाँ बचा 13, अब इसका गुणा कर देंगे दोस्तों तो 11 × 7 = 77, कितना हो गया दोस्तों, कोष्टक में लिख दे रहे हैं एक बार, 11 × 11, फिर 11 में 7 का करेंगे दोस्तों तो 77 आ जाएगा, +1 है, +1। इधर 13 × 77 + 1 78, कितना आ गया दोस्तों 78। तो इसके दोस्तों कितने गुणनखंड हुए हैं, अभी 2 है, लेकिन इसको हम कर सकते हैं × 1 कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए दोस्तों, 3 गुणनखंड। तो यह कैसी संख्या है, लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, तो यह भाज्य संख्या है। लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। इसी के नीचे दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप दोस्तों इसके नीचे लिख लीजिएगा, हम साइड में बता दे रहे हैं। और लिखा है तो यहाँ लिख देंगे और, या तो इसके बगल में भी कर सकते हैं दोस्तों। 7 लिखा है, 7 × 6 × 5 जो लिखा है उसको हम दोस्तों लिख दे रहे हैं, × 4 × 3 × 2 × 1, प्लस का लास्ट में क्या है दोस्तों, प्लस का 5। चलिए दोस्तों यहाँ अब हम और लिखे हैं तो बीच में और ही लिख दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों प्लस का 5 है दोस्तों, इधर 5 है, इधर भी 5 है, दोनों में से 5 हम दोस्तों कॉमन ले रहे हैं। तो इधर कितना बचा, 7 × 6 × यहाँ से 5 कॉमन आ गया दोस्तों, 1 बचेगा। इधर बचा 4 × 3 × 2 × 1 प्लस इधर 5 कॉमन यहाँ से भी चला गया, तो यहाँ कितना बचा 1। बीच में और है दोस्तों, तो बीच में और हम लगा देंगे। जिस तरह हम कर रहे हैं सेम इसी तरह आप भी कॉपी में कर दीजिएगा। तो यहाँ से 5 बचा दोस्तों, और इन सभी का दोस्तों हम गुणा कर देंगे तो कितना हमें मिल जाएगा। आप वीडियो को रोक कर गुणा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम यहाँ इसका गुणा कर दे रहे हैं। इनका गुणा करने पर कितना गया दोस्तों, 1000
8 कितना है दोस्तों 1008 और प्लस 1 है दोस्तों, तो इसको हम प्लस 1 कर देंगे। फिर बीच में क्या लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ 5 है गुणे 108 में 1 जुड़ गया तो सॉरी दोस्तों 1008 में जुड़ गया तो 1009। इसके गुणे में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो इसके कितने गुणनखंड बन गए दोस्तों 3। तो यह लिख सकते हैं कि अतः यह भाज्य संख्या है। तो यह इसी को हम यहाँ लिख देंगे दोनों के बीच में कि यह अतः यह भी भाज्य संख्या है। लिख देंगे अतः यह भी भाज्य संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया दोस्तों कि यह भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो इसके 3 आए, इसके भी 3 आए। इसके भी ज़्यादा बना सकते हो, 13 का पहाड़ा में 78 आता है, तो इससे ज़्यादा भी गुणनखंड बन सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अब दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न 7 बहुत ही आसान है दोस्तों। ये प्रश्न 7 है और प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्रश्न 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार यानी वृत्त कैसा होता है दोस्तों, गोलाकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है दोस्तों 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ है तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी दोस्तों सोनिया 18 मिनट लगाती है एक चक्कर पूरा करने में और रवि 12 मिनट। तो यह दोनों एक स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं तो पुनः दोबारा कब उसी स्थान पर मिलेंगे हमें बताना है। जब दोस्तों वृत्ताकार पथ यानी जब गोलाकार पथ हो या रास्ता हो तब हम क्या निकालते हैं दोस्तों एलसीएम। तो 18 और 12 का हमें एलसीएम निकालना है तो उत्तर मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 है दोस्तों, हम लिख रहे हैं 18 और 12 प्रश्न 1 की तरह। 18 का चलिए हम यहाँ दोस्तों गुणनखंड निकाल दे रहे हैं। 18 का गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों तो 2 9 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। कितना आया इसका गुणनखंड दोस्तों 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 को भी लिखना चाहे लास्ट वाला तो लिख सकते हैं। अब 12 का निकाल दे रहे हैं दोस्तों। 12 का 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इसका कितना है 2 गुणे 3। यहाँ इसका लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 1। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, वृत्ताकार पथ यानी गोलाकार की जब बात करें तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, नहीं तो एचसीएफ। तो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो दोनों में कॉमन हो उसको केवल एक बार लिखते हैं। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इसका 3 को हम पहले एक बार लिख देंगे गुणे अब जो बचा उसको लिखेंगे। यहाँ से 2 बचा है, यहाँ 3 बचा, 2 गुणे 3 गुणे यहाँ से 1 बचा 1। अब नीचे क्या बचा दोस्तों, ये 2 बचा, ये 2 बचा, 2 गुणे और ये 1 बचा। जो कॉमन है उसको केवल एक बार लिखेंगे और शेष संख्याओं को लिख देंगे। तो इसका गुणा कर देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका गुणा करने पर आएगा 3 त्रिका 9 दूना 18, 18 में 2 दूना 4, 18 में 4 का गुणा हम कर देंगे दोस्तों तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा 36। सॉरी दोस्तों यहाँ 3 कॉमन है दोस्तों, तो इसको केवल एक बार लिखेंगे। और यहाँ देखेंगे कि 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन है तो इसको केवल एक बार लिखेंगे। तो यहाँ एक बार 2 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं तो इसको हम काट देंगे। अब गुणा करेंगे दोस्तों, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, एक का करेंगे तो 36 एकम 36। तो अब पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, वह पुनः 36 मिनट बाद वह पुनः मिलेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 36।
चलिए प्रश्नावली 1.1 यहीं पर समाप्त हो गई दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अब प्रश्नावली 1.2 में।